अब देखिए, मैंने आपको बताया है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत सी मरतबा क्वेश्चन पेपर में देखा गया है। दिस क्वेश्चन इज अबाउट मेटल्स, ठीक है। क्रोमियम इज अ ट्रांजिशन मेटल, सोडियम इज एन एलिमेंट फ्रॉम ग्रुप नंबर 1 of the periodic table. State two physical properties of chromium that are different from those of sodium. मैंने काफी मतलब आपको ये पढ़ाया भी है, मैंने मेटल्स के चैप्टर में भी पढ़ाया है, मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ाया है, और मैंने खास तौर पे बताया है कि वी हैव डिफरेंसेस बिटवीन ग्रुप 1 एंड ट्रांजिशन मेटल्स। तो आपको वो अच्छे से याद रखना है। पहली चीज तो डिफरेंस और सिमिलैरिटी याद रखनी है। दूसरी चीज, सवाल गौर से पढ़ना है कि वो पूछ क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टी पूछ रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है, केमिकल प्रॉपर्टी पूछ रहा है, या सिमिलैरिटी पूछ रहा है। जो वो पूछ रहा है वो जवाब देना है आपने। सो आई थिंक यू नीड टू रिमेंबर दिस कि यार ट्रांजिशन मेटल की डेंसिटी हाई होती है, उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, वो हार्डर होते हैं एज कम्पेयर टू ग्रुप 1 वाले मेटल्स। तो यहाँ पर आपने वो बताना है। सिमिलैरिटी नहीं बतानी, केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं बतानी। बेसिक मिस्टेक जो आप लोग करते हैं यहाँ पर, वो कलर्ड कंपाउंड्स और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वाली बात लिख देते हैं जो कि केमिकल प्रॉपर्टी है। तो प्लीज वो मत लिखिएगा भाई, प्लीज। ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? क्रोमियम हैज हायर। देखिए, कोशिश कीजिएगा सॉफ्ट और हार्ड वाली बात को लीस्ट प्रायोरिटी पे रखें। तो हायर डेंसिटी देन सोडियम। पहले डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट को आप जो है वो दें, प्रायोरिटी दें। क्रोमियम हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन सोडियम। ठीक है भाई, प्लीज। और जब भी आप कंपैरिजन कर रहे हो किस दो एलिमेंट का, तो आप प्लीज कंपैरेटिव डिग्री यूज किया कीजिए। आप सिर्फ ये लिख देते हैं हाई डेंसिटी हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब हाई डेंसिटी और हाई मेल्टिंग पॉइंट अगर आप लोग सिर्फ लिख देंगे तो वो गलत बात कंसीडर होगी, पता ही नहीं चलेगा एग्जामिनर को आप बात किसकी कर रहे हो। ठीक है ना भाई? तो प्लीज कोशिश किया कीजिए कि पूरी बात एक्सप्लेन करें। 1 घंटा 45 मिनट है, आई गारंटी यू कि 1 आवर एंड 45 मिनट्स इतने होते हैं कि आप चाहें भी तो पूरे टाइम में पेपर सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आपको आता हो तो वो बात अलग है कि अगर आपको नहीं आता होगा तो 1 आवर एंड 45 मिनट कब चले जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। खैर, आगे चलते हैं। आफ्टर दैट दे आर आस्किंग अबाउट द reduced नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द क्रोमियम एटम। दिस इज एटम। इस सवाल को सॉल्व करते वक्त काइंडली देख लिया करें, कभी कभार यहाँ आइंस लिखे हुए होते हैं और आप लोग एटम के लिए सॉल्व कर देते हैं, तो आइंस में इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। प्लीज कीप इट रिमेंबर। सो द स्मॉलर वैल्यू इज ऑलवेज प्रोटॉन नंबर। तो वो हमेशा कोशिश करेगा कि इस नंबर से खेले, कभी ऊपर कर देगा, कभी नीचे कर देगा, कभी राइट कभी लेफ्ट, कभी देगा ही नहीं। तो आप पीरियोडिक टेबल से भी यूज कर सकते हैं उसको। ठीक है। न्यूक्लियॉन नंबर को पीरियोडिक टेबल से ना यूज करें, क्योंकि न्यूक्लियॉन नंबर सम टाइम चेंज होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आइसोटोप्स। तो वो हमेशा दिया हुआ होगा। ठीक है। तो 53 माइनस 24 विल गिव यू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो ये हो जाएंगे 26 प्लस 3 29। माइनस कर लिया कीजिए कैलकुलेटर से प्लीज। अभी कल परसों में किसी बच्चे का पेपर चेक कर रहा था, 43 की जगह उसने 33 लिखा हुआ था, क्योंकि वो माइनस कर रहे थे जनाब। और माइनस करते में उन्होंने मैनुअली गलती कर दी थी। भाई 1 मिनट की बात है, 1 मिनट भी ज्यादा बोल रहा हूँ। आप कैलकुलेटर यूज कर लिया कीजिए प्लीज। अच्छा, ये वाला सवाल भी बड़ा कांस्टेंट है पेपर के अंदर। एक सवाल ऐसा लाजमी देखने को मिलेगा जीसीई वालों को, यानी कि ओ लेवल्स वालों को, लाजमी एक सवाल पेपर में ऐसा देखने को मिलेगा 2 मार्क्स के लिए, जिसके अंदर वो सारी बातें आपको बताएगा। आपने इक्वेशन बनानी होगी और बैलेंस करनी होगी, 1 नंबर बनाने का और 1 नंबर बैलेंस करने का। तो देखें, सब बता रहा है वो। क्रोमियम 3 ऑक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन एंड क्लोरीन। तो आप लिख दें क्रोमियम 3 ऑक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन एंड क्लोरीन। तो इसमें ये बात पता चल जाएगी कि बच्चों को ये बात पता है या नहीं कि कार्बन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्लोरीन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और फिर कह रहा है कि बनेगा क्या टू प्रोड्यूस क्रोमियम क्लोराइड। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 3 का मतलब होता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। इस वक्त क्रोमियम की 3 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा के आप फॉर्मूला बना सकते हैं। 3 प्लस और क्लोराइड 1 माइनस, तो दिस इज क्रोमियम 3 क्लोराइड। और साथ में बन रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अगर आपको सारे फॉर्मूलाए पता हैं तो 1 नंबर तो आपको मिल जाएगा। दूसरा नंबर बैलेंसिंग का है। यहाँ पर 2 क्रोमियम है, आप यहाँ 2 लगा दें, क्रोमियम बैलेंस हो गया। क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए 2 3 6, तो आप यहाँ 3 लगा दें, 3 2 6। सही है। और ऑक्सीजन यहाँ 3 है, यहाँ 3 लगाएं, कार्बन भी 3 हो गए, ये हो गया बैलेंस। तो इस तरह से आप इसको बैलेंस करके 2 मार्क्स ले सकते हैं। राइट। फिर ये स्ट्रक्चर है, ये तो बिल्कुल ही फ्री के नंबर है। आप देखें, कंप्लीट द डायग्राम टू इन फिगर 2.1 टू शो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम आयन। सोडियम का प्रोटॉन नंबर होता है 11। पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इट बिकम सोडियम 1 प्लस आइन। एंड पहले शेल में 2 और दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और दिस एस +1। 2 नंबर मिलने में भाई आपको सबसे इजीएस्ट
जब आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता है तो मेरे ख्याल से सबसे पहले सोडियम का ही स्ट्रक्चर बनवाया जाता है, तो सबसे इजिएस्ट है, और 2 नंबर मिल गए आपको उसमें। आप देखें अभी तक 24 सवाल हैं, कितने कंसिस्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे एग्जाम में, ये सारे के सारे पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, ये कभी आता है कभी नहीं आता है, तो इसकी मैं बात नहीं करूंगा, ये तो कभी आता है कभी नहीं आता, लेकिन फिर भी ये भी आसानी होता है, इसमें आपने देख कर सॉल्व करना होता है, सिंपल। टेबल 2.1 shows the observation made when 4 different metals are heated in oxygen. Put 4 metals in order of their reactivity. Put the least reactive metal first. ये देख लेना भाई, लेस रिएक्टिव जो है उसको पहले नंबर पर रखना है, फिर मोर रिएक्टिव, फिर उससे ज्यादा मोर रिएक्टिव। आप लोग उल्टा भी कर देते हो कभी कभार, अच्छा खासा सॉल्व करते हो उल्टा कर देते हो। तो देखो, फॉर्म अ लेयर ऑफ ऑक्साइड रैपिडली, does not form a layer, form a layer of oxide slowly, burns rapidly। एक ने मतलब आग ही लग गई, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव वही हो गया, आप सोडियम लिख सकते हो। फिर रैपिडली लेयर बना रहा है, लेंथियम हो गया, लेंथेनम हो गया, ठीक है। फिर स्लोली बना रहा है, निकेल हो गया। और फिर सबसे फारिग है, जो कि बना ही नहीं रहा, वो है मरकरी। मुझे स्टेट सिंबल्स याद हैं, सॉरी सिंबल्स याद हैं इनके, तो आप, मैं सिंबल लिख दिए, आप नाम लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद एल्युमिनियम के बारे में, इज यूज एज अ फूड कंटेनर एंड ओवरहेड केबल वायर्स बिकॉज इट इज रेजिस्टेंट टू कोरोजन। ठीक है, व्हाई एल्युमिनियम इज रेजिस्टेंट टू कोरोजन, आई टोल्ड यू कि एल्युमिनियम के पास उसकी एक लेयर होती है जो कि उसके ऑक्साइड की होती है, जिसकी वजह से वो फर्दर रिएक्शन नहीं करता है। तो आप सिंपली लिख सकते हैं क्या इसमें, अब इसमें लिख सकते हैं एल्युमिनियम फॉर्म लेयर ऑफ इट्स ऑक्साइड ऑन इट, वो अपने ऊपर एक लेयर बनाता है ऑक्साइड की, which behaves like a barrier between oxygen and aluminum, इसलिए वो फर्दर कोरोड नहीं होता। राइट, स्टेट 2 other reasons why aluminum is used in overhead cable wires। overhead cable wires में इस्तेमाल करने का रीजन, इसका सबसे अच्छा तो ये होता है कि भाई ये लो डेंसिटी रखता है, सबसे मेन रीजन तो यही है। देखो, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इसकी डेंसिटी सबसे लो है, इसलिए ये ओवरहेड केबल वायर्स में यूज होता है। और उसके बाद आप लोग लिख लीजिए, इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा सवाल है मेटल्स के चैप्टर का, कि अगर आपने मेटल्स का चैप्टर पढ़ लिया है तो आप एक बार चेक करें कि आप उसमें कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। वैसे तो और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं मेटल्स के चैप्टर में जो कि उसने नहीं पूछी हैं, लाइक ब्लास्ट फर्नेस, लाइक आपके पास एल्युमिनियम के एक्सट्रैक्शन, लाइक आपके पास जो है मेटल्स और उसकी मैलेबिलिटी के रीजन, हाई मेल्टिंग पॉइंट और लो मेल्टिंग पॉइंट, मेटल और नॉन मेटल के दरमियान डिफरेंस, लॉट ऑफ थिंग्स जो कि मेटल्स के चैप्टर में हो सकती हैं और उसने नहीं पूछी हैं, तो कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर भी ये अच्छा खासा जबरदस्त सवाल है। तो अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पहले सवाल पूछ लें, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जी फाह साहब। सर आपने कहा था कि ये जो कोरोजन होती है वो ड्यू टू वाटर एंड ऑक्सीजन की प्रेजेंस से होती है ना। ये आप ऑक्सीजन भी, वो जगह कम थी तो इसलिए मैंने लिखा नहीं, आप वाटर भी लिख लें, कोई मसला नहीं। अच्छा, तो मैं लिख सकता हूँ कि बैरियर बिटवीन वाटर एंड ऑक्सीजन। एन एल्बम। हाँ, वही वही। थैंक यू सर। ऑल राइट जी, जीरक साहब। सर मेरा ये सवाल था दैट द लास्ट क्वेश्चन जिसमें आपने लो डेंसिटी एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लिखा है, तो उसके अलावा हम लोग क्या ये भी लिख सकते हैं दैट दे आर लाइक इजली टू बी डक्टाइल, दे कुड बी ड्रॉन टू वायर्स वेरी इजली। बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन देखें जो ओवरहेड केबल वायर्स होते हैं वो अच्छे खासे मोटे होते हैं, वो बहुत पतले नहीं होते, है ना भाई। तो इसलिए जी सर। डक्टिलिटी को हमने सबसे लीस्ट प्रायोरिटी पे रखा है, क्योंकि वो अच्छे खासे मोटे होते हैं। ओके सर। सही है जी, बरीदा। ये हम करके आपको सबमिट करवाएंगे। क्या कह रही हो? ये हमने करना है, आपको सबमिट करवाना है ये। आप मुझे सबमिट नहीं करेंगे, मैं सॉल्व करके दिखाता रहा हूँ, आप चेक कर लें अगर आपने किया हुआ है तो। सही है, कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लें। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आप लोगों ने ये सवाल किए हुए हैं तो आप